कितने लोग बोलते हैं कि मेरे अंदर है? हालेलुया। अगर यीशु मसीह आपके अंदर है तो आप सिद्ध नहीं है, लेकिन जो सिद्ध है वो आपके अंदर रहता है और इसके कारण सिद्धता आपके अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। सिद्धता आपके अंदर है, लेकिन हम क्या करते हैं? बैंक में 1 करोड़ रुपए रखकर बाहर जाकर, अरे मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा दो, पैसा दो, वैसे ही करते हैं। परमेश्वर ने सब कुछ आपके अंदर ऑलरेडी यीशु मसीह के द्वारा रख दिया है। हालेलुया। सब कुछ आपके अंदर है, लेकिन हम क्या करते हैं? बाहर ढूंढते हैं, ढूंढते हैं, ढूंढते हैं। अगर कोई भविष्यवक्ता आ गया तो जाओ, दौड़ के जाते हैं। इसके लिए अरे वो प्रेयर करते वक्त मुझे बुलाएगा और बोलेगा, हे पास्टर, आपके मिनिस्ट्री में बहुत सारे नीड्स है, आपको पैसों की जरूरत है। और परमेश्वर बोलता है कि 1 हफ्ते में आपका पैसा मिल जाएगा। ढूंढ कर जाते हैं। कोई भविष्यवक्ता नहीं चाहिए। हमें पता है कि यीशु मसीह हमारे अंदर है, तो सारी कमी घटी को वो पूरा करने का सामर्थ लेकर ही हमारे अंदर आए हैं। हालेलुया। अब प्रॉब्लम ये है कि हम ये नहीं जानते कि क्या क्या हमारे अंदर है और उसको कैसे हमारे जीवन में हम लाएं। ठीक है, यही तो हम पढ़ने जा रहे हैं आज। इसे जानने के लिए पहले हमें ये सोचना चाहिए कि इस दुनिया में कमी और गति कब आई। क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, क्या उनके जीवन में कोई कमी था? उनके शरीर में कोई कमी था? दुनिया में कोई कमी था क्या? परमेश्वर ने जानवरों को, यहाँ तक जानवरों को भी उसने क्या किया? आदम के पास ले आया और आदम ने जो नाम उनको दिया उसी नाम से आज तक वो पुकारे जाते हैं, है ना? तो जब परमेश्वर ने सारे वो जानवर को आदम के पास ले आया तो चीता ने उसको भगाया नहीं और उसको काटा नहीं, हाथी ने उसको कोई हानि नुकसान नहीं पहुंचाया, है ना? कुत्ते ने नहीं काटा। सब जानवर एकदम शांति से आए और आदम से नाम लेकर वापस चले गए और आपस में वो टकराते भी नहीं थे, है ना? लेकिन आप बोलिए, इस दुनिया में सारी दुष्टता, कमी और गति कब आई? अरे मैं सोचती हूँ कि यहाँ इस शहर में सिर्फ औरत लोगों को है, बलवंत है, स्त्री शक्ति बहुत है यहाँ पर। आप ही बोलिए ना। हाँ, जब पाप है, जब आदम और हवा ने पाप किया, आज्ञा का उल्लंघन किया, तभी तो इस दुनिया में क्या आया? कमी, गति और दुष्टता सब इस दुनिया में आया। तो अगर परमेश्वर को सिद्धता को फिर से लाना है, जो आदम और हवा ने पहले अनुभव किया था, अगर वो सिद्धता को फिर से लाना है तो उसे क्या करना चाहिए? उस सिद्धता को हटाने वाले पाप को हटाना चाहिए। ठीक है, पाप आने के कारण ही जो सिद्धता इस दुनिया में परमेश्वर ने बनाया उसको हमने क्या किया? हटा दिया। तो अगर उस सिद्धता को फिर से परमेश्वर को लाना चाहते हैं तो पहले पाप को उसे बाहर निकालना है, उसका एक रास्ता ढूंढ निकालना है। इसीलिए उसने अपने पुत्र को भेजा। पढ़िए ना, यशाया के 53 का 6, यशाया 53 और उसका 6। हो सकता है कि आपने पाप नहीं की, लेकिन हम सब अपने मनमानी करना चाहते हैं, है ना?
सोचिए ना, जोना को आप जानते हैं। जोना कौन था? भविष्यवक्ता था। हिंदी में क्या बोलते हैं? योना। योना, योना, ओके। योना को हम जानते हैं कि वो एक भविष्यवक्ता था। तो क्या उसने परमेश्वर की आवाज सुनी? सुना या नहीं सुना? अरे परमेश्वर ने क्या बोला उससे? कहाँ जाने के लिए बोला? निनवे जाने के लिए बोला। पर वो कहाँ गया? क्यों गया? क्योंकि वो वहां जाना नहीं चाहता था। तो परमेश्वर से भागने के लिए, अपने मनमानी करने के लिए उसने क्या किया? तर्शीश में जाने से, निनवे में जाने से अपने आप को रोक कर वो जाता है तार्शीश में। ठीक है? तो वैसे अगर एक भविष्यवक्ता ऐसा है जो परमेश्वर की आवाज को सुन रहा है, तो सोचिए आप और मैं जब परमेश्वर को नहीं जानते थे, हम कैसे रहे होंगे, है ना? हम अपने मन, ये तो पहले की बात छोड़ो, अब परमेश्वर को जान लिया है। कभी कभी परमेश्वर हमसे कुछ बोलता है कि ऐसा करो ऐसा करो, और हमें पसंद नहीं है तो क्या करते हैं? ऐसा एक्ट करते हैं कि मैंने सुना नहीं। परमेश्वर अच्छी तरह से समझ लीजिए, हमारे जीवन में जब तक हम परमेश्वर की आज्ञा को ना मानते, तब तक हमें कोई और योजना उनसे नहीं मिलेगा, उनकी आवाज फिर से नहीं सुनेंगे। ठीक है? तो वचन सच बताता है कि हम सब भेड़ों के समान क्या कर दिया? हमने भटक गए। हमने दुनिया को देखा, अरे वो अच्छे जीवन जी रहे हैं तो मैं यीशु का नाम लूंगा, लेकिन दुनिया की तरह ही मैं चलूंगा। राइट? तो जब तक हम ऐसे करते हैं, हमारे जीवन में क्या होता है? कमी, गड्डी और सब तरह की दुख होता है। लेकिन यीशु मसीह जब क्रूस पर मरा, हमारे सारे अधर्म उसने अपने ऊपर ले लिया। हमने जो कुछ भी आज्ञा उल्लंघन किया उसको भी वो अपने ऊपर ले लिया, और सारा पाप जो है उसे भी उसने अपने ऊपर ले लिया। ठीक है? लेकिन यहाँ पर इस 53 के 6 में हमें एक बात को समझना है। जहाँ हिंदी में अधर्म का बोझ लिखा है, वहां इब्रानी शब्द जो यूज होता है वो है एमोन। एमोन माने सिर्फ अधर्म या पाप या आज्ञा उल्लंघन नहीं, बल्कि उसके जो भी दंड उसका होता है, उस दंड को भी उस शब्द अपने आप में वो क्या करता है? अंदर लाता है। ठीक है? तो जब हम एमोन बोलते हैं इब्रानी भाषा में, इसका अर्थ सिर्फ पाप और अधर्म ये सब नहीं, बल्कि उसका दंड भी उसमें शामिल है ना? तो यहाँ अगर इस वचन के द्वारा हम देखें तो वचन क्या बोलता है? यीशु मसीह ने हमारे सारे पाप को ले लिया, पर सिर्फ पाप को नहीं, उसका दंड भी वो अपने ऊपर उसने क्या किया? ले लिया। ठीक है? अब हमारे दंड, हमारे पाप, हमारे अधर्म को लेने से पहले क्या यीशु मसीह पापी थे? हाँ? नहीं। राइट? क्या वो धार्मिकता में, उनके धार्मिकता में कुछ कमी था क्या? नहीं। तो जब हमारा पाप और हमारा धर्म उसके हाथ में दिया जाता है, तो अपने धार्मिकता और पवित्रता के साथ यीशु मसीह क्या करेंगे? क्या उसको एक हाथ में रखकर दूसरे हाथ में हमारे पाप को ले लेंगे? क्या पाप और धार्मिकता दोनों एक साथ एक ही व्यक्ति के अंदर रह सकता है? श्योर? लेडीज बहुत श्योर है, पास्टर जी का कुछ पता नहीं। मैंने ऑलरेडी बोल दिया, अगर आप सहमत हैं तभी तो हम टीचिंग को दे सकते हैं। कितने लोग बोलते हैं कि नहीं हो सकता? नहीं हो सकता? श्योरली हाँ या ना? कैनॉट। ठीक है? अब तक बहुत लोगों को के मन में डाउट है। आई थिंक आज मैंने न्यू डाउट उनके मन में खड़ा कर दिया है ना? सी, अधर्म और पाप और धार्मिकता, पवित्रता एक साथ नहीं रह सकते।
बोलेंगे कि नहीं नहीं रह सकता है, तो आप क्या कह रहे हैं? ऐसा बोल रहे हैं कि मैं अंधकार को और रोशनी को एक साथ रख सकता हूँ। क्या रख सकते हैं? नहीं। जहाँ अंधकार है वहाँ रोशनी नहीं है, और जहाँ रोशनी है वहाँ अंधकार नहीं है। ठीक है, मुलाकात नहीं हो सकता। जब मुलाकात होता है, रोशनी अंधकार को जीत जाता है ना? तो यीशु मसीह ने जब हमारे पाप को अपने ऊपर लिया, तो उसने क्या किया? अपने धार्मिकता को, और उस धार्मिकता पवित्रता के कारण जो कुछ भी आशीष मिलते हैं, उन सब को उसने हमारे हाथ में दे दिया। हालेलुया। इसे एक आदान प्रदान कहते हैं। आदान प्रदान का मतलब क्या है? मैंने कुछ दिया और जिसको मैंने दिया उनसे मैंने कुछ ले लिया। ठीक है, तो यही को आदान प्रदान बोलते हैं। तो पहला आदान प्रदान क्या हुआ? यीशु मसीह ने हमारे जो पाप था उसे अपने ऊपर ले लिया, दंड भी अपने ऊपर ले लिया, और अपनी पवित्रता, अपनी धार्मिकता और अपनी जो उस पवित्रता और धार्मिकता का जो भी आशीष था उसे उसने क्या किया? उसका फल हमारे जीवन में आ गया। ठीक है, यही तो आदान प्रदान, दैवीय आदान प्रदान कहते हैं हम, जो क्रूस पर हुआ था। ठीक है, तो अब क्या क्या हुआ? क्या क्या दंड यीशु मसीह पर आया ताकि मैं कुछ पाऊं? इसके बारे में हम जानने जा रहे हैं। पहले दो आदान प्रदान जो हुए थे वो यशायाह के 53 उसके यशायाह का 53 उसका 4 और 5 वचन में है। पढ़िए ना, यशायाह 53 4 और 5। अच्छा, यहाँ पर दो प्रकार की आदान प्रदान के बारे में हम पढ़ते हैं। एक हुआ था अंधे की स्तर में, आत्मिक स्तर में। ठीक है, दूसरा उसकी वजह से उसका नतीजा क्या निकला? कुछ हुआ इस दुनिया के स्तर में जो हम आंखों के साथ देख सकते हैं। तो अंधे की आत्मिक स्तर में क्या हुआ? हमारा दंड जो था वो यीशु मसीह पर लाद दिया गया और हमें क्षमा मिली। ये कब हुआ? आपको याद होगा कि यीशु मसीह क्रूस में लटकाए जाने से पहले, उसके पिछले दिन रात को अपने चेलों के साथ वो क्या करते हैं? भोजन करते हैं, है ना? और भोजन करते वक्त वो क्या करते हैं? रोटी और दाखरस रख के बोलते हैं, ये आपके लिए दिए जाने वाले मेरा शरीर और मेरा लहू है। और वो लहू किस कारण दिया जा रहा है? दुनिया के पाप के लिए। ठीक है, तो जब चेलों ने उसको ग्रहण किया, हम सब के प्रतिनिधि होकर वो लोग क्या कर रहे हैं? अभी यीशु मसीह के उस लहू और उस मांस को जब वो ग्रहण करते हैं, तो अंधे के स्तर में पिता हमारा दंड जो था उसको यीशु मसीह पर उसने रख दिया और हमें उसने क्षमा कर दिया। ठीक है, तो पहला आदान प्रदान क्या है? यीशु मसीह दंडित हुए ताकि मैं क्षमा पाऊं। दूसरा जो हुआ था उसकी वजह से देखी हुई स्तर में हुई। अब आप सोचिए, यीशु मसीह के जीवन में कई बार यहूदी लोग और रोमी लोग भी उन्होंने क्या किया? उसको मारने की कोशिश की, है ना? हाथ में क्या उठाया? पत्थर लेकर उसे पथरवा करना चाहते थे। एक बार उन्होंने ऊंचे पर्वत पर ले जाकर वहां से धकेलकर उसे मारना चाहते थे। बहुत सारे बार हम देखते हैं कि सैनिक जाकर उसे पकड़ने के लिए जाते हैं और बिना पकड़े वापस आकर बोलते हैं, अरे इस मनुष्य के जैसे और कोई बोलता नहीं है। अरे वो सिर्फ बोल रहा है, वो मार नहीं रहा है। पकड़ने में क्या दिक्कत है? सोचिए, जब तक यीशु मसीह पर कोई दंड नहीं था, जब तक वो
हालेलुया। ये हमारे लिए एक लेसन होना चाहिए कि अगर हम पवित्रता में बढ़ते जाएंगे, आप समझ लीजिए कोई भी शैतान, कोई भी दुख, कोई भी दर्द, कोई भी मनुष्य आप पर हाथ नहीं रख पाएगा। हालेलुया। जितना आप पवित्रता में बढ़ते जाएंगे, जितना आप यीशु मसीह के स्वरूप में बदलते जाएंगे, कोई भी आपका कोई नुकसान नहीं पहुंच पाएगा। हालेलुया। समझा है? पास्टर्स को मुझे बिल्कुल अभी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा मैसेज आप तक पहुंच रहा है कि नहीं। जितने लोगों के पास आया है प्लीज हाथ उठा के दी। थैंक यू। अच्छा, मैं ले लेती हूँ कि आप बहुत साइलेंट लोग हैं और आपके बहन लोग ही बहुत ही हम वायलेंट हैं, है ना? लेकिन बहुत अच्छा रहता है। आपको पता है परमेश्वर का राज्य साइलेंस से नहीं, वायलेंस से ही लिया जाता है। हालेलुया। अच्छा, ओके, राइट। अब हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने अंधे की स्तर में हमारा दंड जो था यीशु मसीह पर लाद दिया, इमीडिएटली इस पृथ्वी के स्तर पर, देखी हुई स्तर पर क्या होता है, रोमी सैनिक आकर उसे पकड़ते हैं, उसे मारते हैं और क्रूस पर उसे चढ़ा के उसका मृत्यु हो जाता है। ठीक है? और वचन बोलता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। तो ये दूसरा आदान प्रदान है। वो उसने कोड़े खाए और हम चंगे हो गए। ठीक है? तो कितने लोग यहाँ पर देवीय चंगाई में विश्वास रखते हैं? यहाँ देख सकते हो? ठीक है। तो हम सब देवीय चंगाई में विश्वास रखते हैं, लेकिन देवीय चंगाई कैसा होता है? हम सोचते हैं कि किसी को आना चाहिए जिसके पास चंगाई का वरदान है, वो आकर अगर मेरे सर पर हाथ रखेगा और बोलेगा कि यीशु के नाम में बी हील्ड, चंगे हो जाओ, तो मुझे चंगाई मिल जाएगी। लेकिन सच है कि अगर आप नया विश्वासी है तभी तो होता है ना? विश्वास में बढ़ते बढ़ते क्या ये फिर से हुआ है आपके लिए? नहीं। जितने लोग भी प्रार्थना करें कुछ नहीं होगा, ये सच है। कितने लोग ने अनुभव किया है। और आजकल ना क्या होता है, अगर मैं बीमार हूँ और मैं अपने दोस्त को जो पास्टर है उनको बताऊं कि हे पास्टर आई एम सिक, तो वो क्या करेंगे? प्रे फॉर मी। तो वो क्या करते हैं? इमीडिएटली एक 10 ग्रुप में भेज देते हैं, अरे मेरा फ्रेंड ये पास्टर सिक है, बीमार है, उसके लिए प्रार्थना करो। तो वो 10 लोग जो पाते हैं वो सोचते हैं मैं और 10 लोगों को भेजूंगा पास्टर के लिए प्रार्थना करने के लिए। तो एक 10 बनता है, 10 100 बनता है, 100 1000 बनता है। शाम तक सारे गांव में या शहर में आपका बीमारी का न्यूज़ फैल जाता है, लेकिन अगर क्या किसी आपके लिए प्रार्थना करता है? नहीं। मैंने पास कर दिया, 10 लोग प्रार्थना कर रहे हैं और वो 10 लोग सोचते हैं मैंने 10 लोगों के पास ये संदेश को भेज दिया है, वो प्रार्थना करेंगे। कोई आपकी प्रार्थना भी नहीं करता है और उसकी वजह से आपको चंगाई भी नहीं मिलने वाला है। चंगाई कैसे मिलता है? चंगाई सच है, उसमें कोई परमेश्वर ने ऐसा कोई बात नहीं रखा है कि अपने बच्चों के लिए चंगाई नहीं है। चंगाई हमारे लिए है। वचन बोलता है कि वो बच्चों की रोटी है। ठीक है? तो ये चंगाई कैसे मिले? मेरे जीवन में 2013 में एक भयंकर रोग हुआ था, बीमारी हुआ था। 2012 के अंत में एक्चुअली एक दिन हम हमारा आई थिंक हमारा वेडिंग एनिवर्सरी था और हम बिरयानी सब खा के फिर सोडा हमने पिया था। तो उसके बाद मेरे जीभ के नीचे
चलो आज सोडा पिया है तो कुछ उसकी वजह से ऐसे हो गया, ऐसा हो गया। लेकिन ये एक बार नहीं, उसके बाद फिर बार बार आना शुरू कर दिया। तो मैंने सोचा जब कुछ खाती हूँ तो कुछ हो जाता है और ये आ रहा है। लेकिन 2013 के शुरुआत में हम शिलोंग गए थे मिनिस्ट्री के लिए। बहुत ठंडा था, तो हमारा जो वुलन क्लोथ्स है वो वहाँ नहीं चलता क्योंकि वो हिमालय से है ना। तो सीधे हम गए बाजार में और कुछ वार्म क्लोथ्स खरीदे और बिना धोए उसे ऐसे ही पहन लिया। तो मैंने सोचा इसके वजह से कुछ एलर्जी हो गया, क्योंकि फरवरी महीने में जब मैं ऐसे खुजलती थी ना तो इमीडिएटली वहां पर फोड़े आते थे। जहां भी खुजलती थी वहां पर 3 या 4 फोड़े ऐसे निकलते थे। तो मैं देख रही थी कि ये बढ़ती जा रही है। तो आई थॉट अब टाइम हो गया कि किसी डॉक्टर के पास जाऊं और इसके कारण मैं पता लगाऊं। तो गई डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने बोला हमें ब्लड टेस्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके शरीर में डायबिटीज है तो चीनी का रोग जो है अगर वो है तो हो सकता है कि ये फोड़े ऐसे निकलेंगे। तो उसने लिया, सारे टेस्ट लिया, ब्लड टेस्ट लिया, यूरिन टेस्ट लिया, सारे टेस्ट को लिया, कुछ भी गड़बड़ नहीं थी। सारे के सारे टेस्ट एकदम नॉर्मल। अब डॉक्टर को पता नहीं चल रहा है कि क्या प्रॉब्लम है। तो उसने बोला चलो सब कुछ ठीक है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। उसने बोला मैं आपको स्किन के डॉक्टर के पास भेजती हूँ कि वो आपकी जांच करे, हो सकता है कि ये कोई स्किन एलर्जी वगैरह चीज है। तो मैं गई स्किन डॉक्टर के पास और उसने पूछा, उसने सारे ब्लड रिपोर्ट्स को देखकर ही उसे पता चल गया कि ब्लड में कुछ नहीं है। तो उसने पूछा आप क्या काम करते हो? तो मैं प्रचारक नहीं बोल सकती है ना, डॉक्टर समझ पाएंगे नहीं। तो मैंने बोला डॉक्टर मैं बहुत सारे शहरों में घूमती फिरती हूँ और वहां पर मैं भाषण देती हूँ। तो इमीडिएटली डॉक्टर बोला हाँ यही तो प्रॉब्लम है। तो मैंने पूछा ये क्या प्रॉब्लम है, फोड़ों में और भाषण देने में क्या संबंध है? तो वो बोले नहीं ऐसा नहीं है, आप जाते हैं भिन्न जगह और आप होटल्स में रुकते हैं, तो जब आप होटल में रुकेंगे तब अगर उनका जो बेडशीट है वो क्लीन नहीं है या कोई इन्फेक्शन के साथ उस पर लेटा है और उसने बेडशीट नहीं चेंज किया हो, तो जब आप जाकर वहां लेटे रहते हैं तो आपको वो इन्फेक्शन हो सकता है या एलर्जी हो सकता है उनके वो बेडशीट्स की वजह से। मैंने बोला चलो यही तो प्रॉब्लम है ना। तो अगले बार से मैं जब भी जाती थी एक बड़ा चादर लेकर हाथ में लेकर जाती थी और उस रूम के अंदर जाते जाते इमीडिएटली मेरा जो बेडशीट है पूरा उसके बेड के ऊपर लगा। तो उसका बेडशीट मेरे शरीर पर 1 इंच भी नहीं पड़ेगा। पर ऐसा करते करते भी ये फोड़े फिर से आ रहे हैं और अब सिर्फ नहीं रहे हैं बल्कि फैल रहे हैं। तो कुछ दिन बाद मैं गई तीसरी डॉक्टर के पास। अब ये डॉक्टर ने बोला, उसने ये फोड़ों को छोड़ दिया, वो खुजली को पकड़ लिया और बोला कि अरे तू जानता नहीं, अगर तू मांस खाएगी, मछली खाएगी तो ऐसा खुजली हो सकता है, तो मांस मछली सब छोड़। नॉन वेजिटेरियन से मैं वेजिटेरियन बन गई। अब वेजिटेरियन बनकर अगला 2 महीना वेजिटेरियन पर ही चला, पर फिर भी ये खुजली आ रहा है और जब भी खुजलती हूँ इमीडिएटली ये फोड़े भी आ जाते हैं। तो अब गई चौथे डॉक्टर के पास और वो बोला अरे उस डॉक्टर ने नहीं बताया क्या, सिर्फ मांस और मछली नहीं, अगर बैंगन खाओगी, टमाटर खाओगी और ड्रमस्टिक खाओगी, इन सब की वजह से भी खुजली हो सकता है, वो भी रोक। अरे डॉक्टर मैं क्या खाऊं? अंत में सिर्फ चावल और दाल खा रही थी, फिर भी खुजली आ रही है, फिर भी फोड़े आ रहे हैं मेरे शरीर पर। अब क्या हो गया, ये फैलने लगा, जो ऊपर यहाँ पर था पूरे हाथ में फैल गया था। और इस स्थिति में मुझे श्रीलंका में जाना था, क्योंकि पहली बार 2013 के मई महीने में हम नए एक काम शुरू कर रहे हैं वहाँ श्रीलंका में, पहली बार हम जा रहे हैं वहाँ। तो
मुझे बुलाया था, क्योंकि हमें हमारे दादा परदादा सब वहाँ के थे लोग। तो उसने बोला तुम्हें यहाँ आकर मिनिस्ट्री करना है, तो हम गए थे वहाँ पर। और वहाँ उधर आप जानते हैं ना कि मई महीने में हमारा इंडिया का जो क्लाइमेट है वही वहाँ का क्लाइमेट भी होता है। बहुत पसीना निकलता है, बहुत गर्मी होता है, और वहाँ उतरते ही ये खुजली और ज्यादा हो गई। अब मैं प्रचार करती करती ऐसे कुचलती कुचलती मैं प्रचार कर रही। तो अब जो फोड़े थे वो फोड़े फूट कर अब गांव बढ़ने लगे, लहू निकल रहा है, और उसके साथ ये सब ऐसे वुंड्स बनते जा रहे हैं। एक दिन वहां प्रचार करते करते वक्त मेरे अंकल मेरे पास आए। जब मैंने खत्म किया और बैठ गया, तो अंकल आया और बोला, अरे लगता है कि जो प्रचार तू कर रही है ये देवी आदान प्रदान का, चंगाई के बारे में, वो दूसरे लोगों के लिए अच्छी तरह से काम कर रहा है, लेकिन तेरे लिए काम नहीं कर रहा है। अब मेरा दिल टूट गया, क्योंकि बहुत सालों से मैं प्रचार करती आई हूँ, और मैं विश्वास रखती हूँ जिस बात में प्रचार करती हूँ, मैं सिर्फ ये इसलिए नहीं करती क्योंकि किसी ने मुझे बताया है कि ऐसा प्रचार करो। मैं विश्वास करती हूँ, इसलिए मैं प्रचार करती हूँ। तो मुझे एकदम बहुत बुरा लगा, और उस दिन रात को जब मैं बिस्तर पर लेटी थी, मैंने बोला, हे परमेश्वर, जो मेरा अंकल बोल रहा है वो सच्ची है, उसके लिए काम कर रहा है, लेकिन मेरे लिए ये काम नहीं कर रहा है। तो उस दिन मैंने क्या किया ना, लेटे लेटे मैंने ऐसा हाथ को अपने हाथ के ऊपर चलाकर मैंने बोला, हे प्रभु, मेरे शरीर जो है, मेरे शरीर तो बहुत बदसूरत बन गया था, क्रूप बन गया था, आप देख नहीं पाएंगे, इतना फुल लहू और वुंड्स। सोचिए ना, अगर मैं ऐसे हाथ उठाकर बोल रही हूँ और यहाँ पर फुल वो वुंड्स है, कैसा लगेगा। तो मैंने बोला, बहुत बदसूरत बन गई हूँ परमेश्वर, लेकिन आपका वचन बोलता है कि यीशु मसीह हजारों में सुंदर है, लेकिन उसने अपना सुंदरता को क्या किया, जब वो क्रूस पर लटकाया गया था तो वो बदसूरत बन गए थे। तो मैंने बोला, आज मैं अपना सारा बदसूरती आपको दे देती हूँ, और आप यीशु मसीह की सुंदरता जो है उसको मैं अपने आप में ग्रहण करती हूँ। कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आपको समझना है कि एक औरत होने के कारण हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, व्हाट्स इम्पोर्टेंट, शक्ल ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, है ना। तो अब मैं बोल रही हूँ, परमेश्वर, ये सारे जो बदसूरती है यीशु मसीह पर डालता हूँ, और यीशु मसीह से उसका जो सुंदरता है, खूबसूरती है, वो मैं ले लेती हूँ। उस समय में मेरे मन में ये नहीं आया कि ये बीमारी है। मैं सिर्फ इन गांव को देख रही हूँ और सोच रही हूँ कि इसको हटाना चाहिए। कुछ नहीं हुआ। अगला दिन फिर से नए नए फोड़े आ रहे हैं मेरे शरीर पर। वापस आए इंडिया में उस महीने के अंत में, और सिर्फ 18 दिन के अंदर अंदर मुझे सिंगापुर में जाना था। वहाँ DPM का एक कॉन्फ्रेंस था, और यहाँ का डायरेक्टर होने के नाते मुझे जरूर अटेंड करना चाहिए। तो 15 दिन चल गए, और ये फोड़े रुकने की कोई निशान नहीं दे रहे हैं। 5वां डॉक्टर मैंने देखा, एक और डॉक्टर को, और उसने थोड़ा मेडिसिन दिया। फिर आयुर्वेदिक में गई, वहां भी मेडिसिन दिया, कुछ नहीं हुआ। हर दिन फोड़े, नए नए फोड़े निकलते आते हैं मेरे शरीर पर। जाने के 3 दिन से पहले हमें एक शादी को कंडक्ट करना था, तो हम शादी में गए थे, और उस शादी में हमारा जो बहुत नजदीक का एक फैमिली फ्रेंड है, वो भी डॉक्टर है, वो MD है, तो वो आए थे उस शादी में। और जब उन्होंने मुझे देखा, और वैसे शादी में भी मैं टाइट क्लोथ नहीं पहन पाई, क्योंकि एकदम बड़े बड़े फोड़े बन गए थे। छोटे छोटे फोड़े से होकर अब बड़े बड़े फोड़े बन गए हैं, तो अगर टाइट ब्लाउज लगाऊं तो एकदम वो फट जाएगा, और मेरे जो कपड़े हैं सब ढीले पट जाएंगे। तो इसलिए मैंने लूज सा एक चूड़ीदार पहना, और एक दुपट्टा लेकर अपने गर्दन के पीछे पिन मारकर मैं चली गई उस शादी में। और उसने पूछा, क्या हो गया, तेरा मुंह थोड़ा डिफरेंट दिखता है। तो मैंने हाथ
को दिखाया, देखते ही उसका मुंह बदल गया और वो बोला तू बहुत सीरियस कंडीशन में है, फौरन तुरंत इमीडिएटली एक स्किन डॉक्टर के पास जाओ। मैंने बोला अंकल मैंने अब तक 5 डॉक्टर देखी है, कोई ने इस बीमारी को जाना भी नहीं, ये क्या है कोई मुझे कुछ बता नहीं रहे हैं, सिर्फ दवाई दे रहे हैं और दवाई कुछ काम भी नहीं कर रहे हैं। तो आप छठवा डॉक्टर को देखकर क्या लाभ होने वाला है? तो वो बोले नहीं अभी तो तुम इस डिजीज के उच्च में आए हो, तो अगर अब तुम जाओगे डॉक्टर के पास इमीडिएटली इस बीमारी को जानकर, कैन आई यूज दिस, इमीडिएटली वो इस बीमारी को जानकर वो क्या करेंगे, तेरे ट्रीटमेंट को ठीक तरह से करेंगे। तो उस दिन शाम को मैं अकेली जा रही हूँ डॉक्टर के पास और डॉक्टर ने मुझको देखकर बोली, और बेचने से पहले ही उस डॉक्टर ने, उस फिजिशियन ने बोला देखो ये बहुत सीरियस है और इस हाल में कोई और मेडिसिन काम करने वाला नहीं है, जो मेडिसिन भी तो लेगा वो काम नहीं करेगा, अब एक ही उपाय है वो है स्टीरॉइड्स देना। और स्टीरॉइड मेडिसिन जो है जब कोई भी और मेडिसिन काम नहीं करता है तभी देते हैं डॉक्टर्स, ये लास्ट ट्रीटमेंट है। और वो बोल रहा है स्टीरॉइड्स भी डॉक्टर्स 5 ग्राम का स्टीरॉइड 3 दिन तक देंगे और बोलेंगे मुझसे पूछे बिना इसे रिपीट मत करना, क्योंकि अगर स्टीरॉइड्स को हम बहुत दिन तक लेते हैं या ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा और हमारा जो बोन्स है ना, हमारा हड्डी जो है बलहीन बनकर टूटने लगेगा। तो ये डॉक्टर बोलता है अब तुझे 60 ग्राम स्टीरॉइड तक देना पड़ेगा क्योंकि इतना सीरियस हो गया है तेरा कंडीशन। और बोला 3 महीने तक तुम्हें लेना पड़ेगा, हर 15 दिन में 5 ग्राम कम करके हम आएंगे। 3 महीने में जब तक 5 ग्राम तक आती है तो हो सकता है कि ये फोड़े कंट्रोल हो जाए। तो इमीडिएटली तुम जाओ स्किन डॉक्टर के पास। तो मैं गई स्किन डॉक्टर के पास, उसने देखा और बोला देखो ये 60 साल के उम्र के ऊपर जो लोग हैं उनको आ सकता है, पर तेरे शरीर पर क्यों आया है ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता, क्योंकि उस समय मेरा उम्र सिर्फ 40 साल का था। तो बोल रही है ये बिल्कुल हो नहीं सकता, पर पता नहीं आ गया है, तो चलो मैं फर्स्ट एक बायोप्सी लेकर टेस्ट कर लेती हूँ कि यही डिजीज है कि नहीं। और बोला कुछ बुल्लस पेम्फिगॉइड्स नाम का डिजीज है। तो उसने एक बॉयल को कट किया और लैब में भेजा और मैं बोल रही हूँ डॉक्टर मुझे सिंगापुर में जाना है 3 दिन के अंदर अंदर, तो क्या मैं जाऊँ, क्योंकि अब तो टाइम है, अगर चाहिए तो मैं फ्लाइट टिकट भी कैंसिल कर सकती हूँ। लेकिन उसने बोला नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं मेडिसिन दूंगी, लेकिन वो मेडिसिन को लेकर तुम जब चलते हो सिंगापुर में अगर ज्यादा हो गया तो इमीडिएटली एक डॉक्टर के पास जाना। और मैं सोच रही हूँ ऐसे कोई डॉक्टर नहीं बोलेगा, है ना, क्योंकि हम अपने देश से जब दूसरे देश में जाते हैं वहां जाकर अगर हमें मेडिसिन लेना है या डॉक्टर के पास जाना है तो खर्चा बहुत ज्यादा होता है। तो मैं सोच रही हूँ ये ऐसे क्यों बोल रही है, पर ये टेंशन में है क्योंकि 3 दिन के अंदर अंदर जाना है। तो मैंने उसके बारे में सोचा भी नहीं, मैं सिर्फ वो टेस्ट को लिया। 3 दिन के अंदर अंदर टेस्ट आया और कंफर्म हो गया कि वही डिजीज है जो डॉक्टर समझती है ये है। और उसने बोला मैं 60 ग्राम स्टीरॉइड नहीं दूंगी क्योंकि तेरा उम्र कम है और हो सकता है कि इसका साइड इफेक्ट्स जो है बहुत तेरे शरीर को वो नुकसान पहुंचा सकता है। तो मैं 15 ग्राम स्टीरॉइड दूंगी और उसके साथ साथ में और बहुत सारे मेडिसिन में देती हूँ, उसको लेकर ट्राई करो, हो सकता है कि ये सबसाइड हो जाए। तो 21 गोली एक दिन के लिए उस डॉक्टर ने लिखा, 15 ग्राम स्टीरॉइड और उसके साथ और गोली, 21 गोली एक दिन के लिए। ये सब हाथ में लेकर एक्चुअली 70th डे मेरा सारा रिपोर्ट्स निकल रहे हैं, 80th डे मैं सिंगापुर के फ्लाइट ले रही हूँ। उस दिन ही मेडिसिन मेरे हाथ में आए तो एक गोली लिए बिना मैं फ्लाइट पर चढ़कर चली गई सिंगापुर में। वहां जाकर 5 दिन तक, पहले 5 दिन मैंने वो गोली खाई, कुछ भी चेंज नहीं मेरे शरीर पर। अब आपको समझना है हमने रोग को जान लिया है,
और उसके स्पेसिफिक जो मेडिकेशन है वो भी दे रही है, लेकिन फिर भी मेरे शरीर पर उसका कोई फायदा नहीं है। और उसके साथ साथ डॉक्टर ने खुजली कंट्रोल करने के लिए कुछ क्रीम दी थी। 5 दिन के अंदर अंदर ये फोड़े इतने आने लगे थे कि ये क्रीम्स बिल्कुल एकदम खत्म हो गया। और क्रीम के बिना मैं रह नहीं सकती, क्योंकि नाइट को बहुत खुजली होती थी और नींद को उड़ा देती थी। एंड समटाइम्स पास्टर मेरे दोनों हाथ को पकड़कर अपने सर के नीचे रखकर सोते थे, ताकि मैं हाथ को लेकर ऐसे खुजली ना करूं। पर तब भी मैं हाथ को ऐसे खींचकर मैं खुजलती थी। और सुबह अगर ठंडा पानी में अगर मैं नहाने के लिए जाती, आग में नहाने जैसे लगता था। इट यूज्ड टू बी लाइक आई वाज ब्रीथिंग इन फायर। बिल्कुल आग के अंदर खड़े होने का एक महसूस होता है जब ठंडा पानी उस गांव पर पड़ता है। तो इस स्थिति में मैंने जाकर अपने डायरेक्टर जो था सिंगापुर का, उससे बोला, मैंने सारे जो दवाई का दुकान है यहाँ पर, वहाँ जाकर मैंने ये क्रीम दिखाया और पूछा कि मुझे चाहिए। वो बोलते हैं ये इंडिया का क्रीम है, यहाँ नहीं मिलेगा। अगर कोई इंडिया से आ रहा है उससे बोलो कि वहाँ से लाओ। पर ऑलरेडी 5 दिन चल चुके हैं और 5 दिन मैं रहने वाला हूँ, और जब तक मैं किसी को ढूंढूं और मेडिसिन को खरीदने के लिए बोलूं और वो लाकर सिंगापुर में मुझे ढूंढ कर दे, 10 दिन खत्म ही हो जाएगा। तो मैंने बोला ये नहीं हो सकता है। तो ऐसे मेरे डायरेक्टर के पास में गई जो सिंगापुर में रहता है, और मैंने बोला देखो मुझे ये क्रीम चाहिए, नहीं तो ये कुछ भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो प्लीज़ आप यहाँ का कोई डॉक्टर जो आप जानते हैं उनको दिखाइए और सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन लिख के देने के लिए बोलिए। मैं जाकर दवाई खाना में जो क्रीम यहाँ पर मिलेगा उसे लेकर मैं लगा लूँगी। तो मेरे डायरेक्टर ने बोला नहीं, ऐसा मैं नहीं करूँगा। तो मैंने पूछा क्यों? उसने बोला मुझे लगता है कि आपका इंडिया का जो डॉक्टर्स है उन्होंने ठीक तरह से डायग्नोसिस नहीं की, उन्होंने बीमारी को ठीक तरह से नहीं जाना है, नहीं तो जो वो गोली दे रही है उसके कारण तेरे शरीर में कोई ना कोई बदलाव आना चाहिए। कोई भी बदलाव नहीं, कोई भी अक्सर कोई भी इफेक्ट नहीं है, तो जरूर डायग्नोसिस में कोई गलती है। उसने बोला तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें लेकर जाती हूँ यहाँ के सीनियर स्किन स्पेशलिस्ट के पास। लगभग 250 सिंगापुर डॉलर्स उस समय हमारे देश में वो लगभग 12,500 रुपीज़ था। उसने पे किया अपने पॉकेट से और मुझे लेकर गए उस डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर देख रहा है सारे रिपोर्ट्स को और बोलता है इंडिया का डॉक्टर्स ने जो डायग्नोसिस दिया है एकदम परफेक्ट है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, उन्होंने स्टीरॉइड्स की मात्रा को जितना चाहिए उतना नहीं दिया है, कम दिया है, इसलिए अब हमें स्टीरॉइड्स को बढ़ाना पड़ेगी। एंड 15 ग्राम से लेकर उसने उसे 19 ग्राम बना दिया, राइट। अब 21 गोली से लेकर 25 गोली बन गई। तो सोचिए पहले 5 दिन में कितने, 21 into 5 105, अगले 4 दिन 25 25 100, टोटल 200 से भी ज्यादा टैबलेट्स मेरे अंदर जा चुके हैं, लेकिन एक भी चेंज बदलाव मेरे शरीर पर नहीं आया। अब 8वां दिन जब मैंने मेडिसिन को अपने हाथ में लिया तो मेरे कान में आवाज सुनी और बोला कि और एक कदम तू मर जाएगी। तो मैं सोच रही हूँ ये तो स्किन डिजीज है, कोई स्किन डिजीज की वजह से मरते नहीं है, मैं नहीं मरूंगा। लेकिन फिर भी मेरे अंदर इस आवाज को सुनने के बाद थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होने लगा। तो उस दिन मैंने हाथ में गोली ली और मैं बोली पिता इतने दिनों से मैं ये दवाई खा रहा हूँ, 6 महीने ऑलमोस्ट 6 months उस समय मैं खा रही हूँ, कोई भी फर्क नहीं है। तो मैं आज बोलती हूँ इन दवाइयों के कारण नहीं, बल्कि जो लहू आपने मेरे लिए क्रूस पर बहाया उसके कारण मैं चंगी हो जाऊँ। हालेलुया। उस दिन तक कुछ नहीं हुआ था,
लेकिन जब मैंने उस बात को बोली मेरे मुंह से, अगले दिन से एक एक करके वो फोड़े फूटने लगे। हालेलुया। अब क्या हुआ मेरे शरीर में, क्या हुआ? रोमियो 10:10 मेरे शरीर में हुआ। पढ़िए ना, रोमियो का किताब 10वां अध्याय और 10वां वचन। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। अच्छा, तो अगर मैं विश्वास करती तो क्या वो काफी है? काफी नहीं है। मेरा विश्वास सिर्फ मेरी धार्मिकता बनती है, लेकिन उस धार्मिकता को उद्धार में बदलने के लिए या बचाव में बदलने के लिए क्या करना चाहिए? दिल से विश्वास करके मुंह से उसका अंगीकार करना चाहिए। ठीक है, तो जब मैंने अंगीकार किया, सिर्फ मैं विश्वास करती थी, मैं लोगों को बोलती थी, तो विश्वास के बिना बोल भी नहीं सकती है ना। लेकिन जब मैंने उसे अपनाया, अपना बना लिया और बोला, हे परमेश्वर, इन दवाइयों से नहीं बल्कि जो लहू आपने मेरे लिए बहाया क्रूस पर, मैं चंगी हो जाऊंगी। इमीडिएटली मेरा जो अंगीकार था वो मेरे अंदर काम करने लगा। हालेलुया। और सिर्फ एक ही दिन में सारे वो फोड़े फूट गए। अब मैं दिखाती हूँ आपको, यह चित्र। अच्छा, तो आप देख पाएंगे, ये तो मेरे हाथ थे, और जहां पर ब्लैक ब्लैक है, ये एक्चुअली ये सिर्फ मेरे हाथ है, पर ये मेरे नाक से लेकर मेरे घुटने तक टोटली मेरे फुल शरीर में कवर हो गया था। उससे पहले एक है, वो भी दिखाया, प्रीवियस वन। नहीं, उससे पहले हाँ, ये मेरे हाथों के अंदर का हालत थी। सो जहां पर रेड रेड दिखता है, वो प्रीवियस दिन रात को मैंने क्या किया है? उजाला है, और इमीडिएटली वो ब्रेक होकर ऐसे गांव बन जाते थे। तो यही था मेरे हाथों का हालत। पर ये एक्चुअली 90वें दिन पर लिया हुआ फोटो है। अगला दिन 10वां दिन मैं आ गई इंडिया में, और एक भी फोड़ा नहीं रहा मेरे शरीर पर। वो लास्ट नेक्स्ट फोटो हो जाए ना, या जो मेरे हाथ के साइड में बगल में वो बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला जो बॉयल का, वो फ्लाइट पर आते वक्त वो भी फूट गया। 10वां दिन सब कुछ खत्म। जब इंडिया में आई, कोई भी फोड़ा नहीं था मेरे शरीर पर, सिर्फ गांव थे। ठीक है, तो अब मैंने सोचा चलो ये खत्म हो गया, पर ब्लड प्रेशर बढ़ने लगी और मेरे वजन भी लगभग 100 किलो तक चला गया। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर मेरा वजन सिर्फ उन 10 दिनों में बहुत बढ़ गया था, 100 किलो तक में गई। और अब ब्लड प्रेशर भी है, मेरे सर में ऐसे फट फट कर रहा था हमेशा। तो ये बिल्कुल मुझे, मेरे लिए नई चीज़ थी, क्योंकि मैं बहुत हेल्थी अपना बॉडी रखती थी, एक्सरसाइज करती थी, डाइट करती थी, सब कुछ करती थी। तो ये बहुत नया एक चीज़ है। मैं गई डॉक्टर के पास और बोला, देखो ना, सब कुछ फूट गया है, अब इस मेडिसिन को, दवाइयों को रोक दो। तो डॉक्टर मुझको बहुत दुख से देखी और बोली कि तुम समझ नहीं रहे हो। मैंने बोला, क्या नहीं समझे? तो बोला, अगर एक भी फोड़ा तेरे शरीर पर नहीं है तो भी अगले 3 साल तक हर दिन तुझे 5 ग्राम स्टीरॉइड लेना पड़ेगा। अब मेरा जो पर्सनल डॉक्टर है, फिजिशियन है हमारा फैमिली का, वो बोलता है तेरा जीवन खत्म, अब तू सिर्फ मेडिकल मैनेजमेंट पर जीवित रह सकते हो, क्योंकि ब्लड प्रेशर आ जाएगा, डायबिटीज ऑलरेडी आ चुका था, डायबिटीज आ जाएगा, लास्ट जो आता है वो ये है कि स्टीरॉइड की वजह से तेरे हड्डी जो है बहुत बलहीन बन जाएंगे, और अगर किसी ने ऐसा मारा तो टूट जाएगा तेरा हड्डी। तो उसने बोला इसको प्रिवेंट करने के लिए 15 दिन में एक बार तुझे मेरे पास आना पड़ेगा। इन सारे बीमारियों के लिए मुझे मेडिसिन, दवाई देकर ही तुझे बचाना होगा, तेरे जीवन अब मेरे हाथ में है, ऐसा बोल दिया। तो मैं घर पर बहुत दुखी होकर चली एंड देन क्या हुआ, उस दिन अचानक मेरा चश्मा टूट गया। तो
अगला दिन आई डॉक्टर के पास जा रही हूँ, जो हमारा फ्रेंड है। जाने से पहले फोन पर उनसे बातचीत हुई और मैंने बोला ऐसा मेरा चश्मा टूट गया है, मैं आई चेकअप के लिए आ रही हूँ, लेकिन मेरे शरीर पर एक प्रॉब्लम है मेरे स्किन में, जिसके लिए मैं स्टेरॉइड मेडिकेशन ले रही हूँ। तो इमीडिएटली वो बोला अगर स्टेरॉइड ले रही हो तो इमीडिएटली आ जाओ, क्योंकि वो आंखों को भी नुकसान पहुंचा सकता है, तो हम चेक करेंगे। दूसरा दिन सुबह उठकर इमीडिएटली चल गई मैं हॉस्पिटल में आई डॉक्टर के पास। वैसे ही लूज एक चूड़ीदार पहनकर गर्दन के पीछे पिन डालकर, दुपट्टा डालकर सारे शरीर को मैंने ढक लिया। अब तो ये गांव नहीं है, सिर्फ वो गांव का निशान, आप जा सकते हैं वो तीसरा, हाँ नहीं नेक्स्ट, हाँ ऐसा था मेरा शरीर। तो आप सिर्फ वो निशान को देख सकते हैं। एक्चुअली मेरा स्किन बहुत फेयर था उससे पहले, लेकिन वो बॉयल्स आने की वजह से कंप्लीटली एकदम टैन हो गया है। एक्चुअली मेरे फेस पर जो कलर है वही था मेरा ओरिजिनल कलर, पर हाथ सिर्फ बहुत डार्क हो गया था। सो मैं जा रही हूँ उनके पास और देखकर वो बोला क्या हुआ तुझको? तो मैंने दुपट्टा हटाया और ऐसे हाथ को दिखाया। वो बैठा था चेयर पर, देखकर एकदम चिल्लाकर वो उठ गया अपने चेयर से और बोला तू क्या पागल है? तो मैं पूछी क्यों, क्या हो गया? वो बोला तू जानता है क्या ये डिजीज क्या है? मैं बहुत कैजुअली उनको बोल रही हूँ हाँ डॉक्टर ने बताया कुछ बुलस पेम्फिगोइड्स नाम का डिजीज है। तो बोला अरे तू पागल है, किसने भेजा तुझे सिंगापुर में? तुझे आईसीयू में डालना चाहिए था, क्योंकि ये जानलेवा बीमारी है। वो बोलता है तू देखता है बाहर तेरे शरीर पर ये फोड़े आए हैं, ये शरीर के अंदर भी आ सकते हैं, और अगर तेरे दिमाग में, ब्रेन में, या तो फेफड़े में या किडनी में या हार्ट में या लंग्स, लिवर में एक छोटा सा फोड़ा भी आता तो अब तक तो मर चुकी होती। और नेक्स्ट सेंटेंस उसने बोला, he said it's a miracle if you're alive। उसने बोला ये चमत्कार है, अगर तू आज तक जीवित है तो ये बिल्कुल एक चमत्कार है। उसने बोला किसने भेजा तुझे सिंगापुर में? तभी तो मुझे अंडरस्टैंड हुआ कि डॉक्टर ने सोच लिया मैं सिंगापुर से इंडिया आई हूँ और इंडिया से छुट्टी खत्म करके मैं फिर से सिंगापुर में जा रही हूँ, और बोला चलो चलो, उसने भेज दिया। एक्चुअली मुझे आईसीयू में डालना था, बहुत ज़्यादा मात्रा से स्टेरॉइड देकर ही इस डिजीज को ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या कर रही थी वहाँ स्ट्रीट में घूमकर, वहाँ प्रचार करके, उनके साथ प्रार्थना करके सब कुछ कर रही हूँ। परमेश्वर ने मुझे मृत्यु से बचाया। तो उस दिन मैं वापस आई घर पर और मैंने बोला अगर परमेश्वर ने मुझे मृत्यु से बचाया है तो जरूर मुझे इन दवाइयों से वो बचा सकते हैं। हालेलुया। बहुत बड़ा कहानी है, मैं शॉर्ट करके बोलती हूँ। जिस डॉक्टर ने बोला कि 3 साल तक तुझे दवाई लेना पड़ेगा, वही डॉक्टर ने लगभग 3 महीने के अंदर उस डॉक्टर ने सारे मेडिसिन को कम करके रोक दिया। और जिस दिन वो रोक रही है मेडिसिन को, वो बोलती है देखो मैं मेडिसिन को रोक रही हूँ, लेकिन एक चेतावनी के साथ ही ये कर रही हूँ। क्या है कि अगर एक छोटा फोड़ा भी तेरे शरीर पर आया तो इमीडिएटली तुझे फिर से मेरे पास भागकर आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जानलेवा बीमारी है। अभी बोलती है, तब नहीं बोला, अब बोलती है ये जानलेवा बीमारी है, इसलिए इमीडिएटली मेरे पास आओ और मुझे फिर से स्टेरॉइड मेडिसिन शुरू करना होगा। ये उसने बोला सितंबर 2013 में। आज तक 12 साल हो गए हैं, लेकिन एक भी फोड़ा फिर से मेरे शरीर पर नहीं आया। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें क्या करना चाहिए? मैं आपसे एक सवाल करती हूँ। आपको विश्वास करना चाहिए और अंगीकार करना चाहिए, लेकिन जब करते हैं कुछ नहीं होता।
है ना, एक बार करते हैं, नहीं हुआ तो आप क्या बोलेंगे, अरे वो सिस्टर के लिए होगा ना, हमारे लिए कुछ नहीं होगा। ये गलत है। तो मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, अगर आपको बुखार आ गया है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं, कितने दिन तक लेंगे? 3-4 दिन। बुखार खत्म नहीं हुआ 3-4 दिन में, तो आप क्या करेंगे? हाँ, फिर से जाएंगे डॉक्टर के पास, या तो दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे। वो क्या करेंगे? जब तक बुखार खत्म नहीं होता तब तक आप क्या करते हैं? मेडिसिन, दवाई लेते रहते हैं। अगर मनुष्य बोलेगा तो बार बार करते रहेंगे, लेकिन अगर परमेश्वर ने बोला तो एक बार ही करेंगे, और अगर एक बार में नहीं हुआ तो ये गलत है ना? यही तो हमारा मन है। समझ लीजिए, आज से मैं आपको बोलती हूँ एक बात, अगर आप दिल में विश्वास करेंगे और मुंह से अंगीकार करेंगे, कब तक हम अंगीकार करेंगे? जब तक आपके शरीर में वो चंगाई नहीं आती, उस दिन तक आप अंगीकार करते रहेंगे। हालेलुया। और अगर आप ऐसे करेंगे तो मैं एक बात आपको बोल सकती हूँ, मैं नहीं जानती कि एक दिन में आपका बीमारी ठीक होगा, या एक हफ्ते में होगा, या एक महीने में, या एक साल में, पर एक बात तो मैं जरूर जानती कि अगर आप दिल से विश्वास करेंगे और मुंह से अंगीकार करेंगे तो जरूर आपको चंगाई मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए इब्रानी का लेखक बोलता है कि आपका अंगीकार जो बहुत ही शक्तिशाली है, उसे छोड़ मत दो। हालेलुया। सामर्थ्य है आपका जो अंगीकार, वो अंगीकार के द्वारा ही आप सब कुछ पा सकते हो। ठीक है, जो परमेश्वर ने किया है उसे अपने जीवन में पाने के लिए हमारे दिल में विश्वास और मुंह में अंगीकार चाहिए। ठीक है, अब ये बाकी का जो भी 6 आदान प्रदान है, उन सब के लिए भी यही एक सिद्धांत है जो हमें याद रखना चाहिए। ठीक है, दिल से विश्वास करो, मुंह से अंगीकार करो, और वो हो जाएगा। ठीक है, राइट। हालेलुया।